पूरे सम्मान से मैं एक चीज़ कह रहा हूँ कि बिना मतलब वो सरकार को और अपने से बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम घसीट रहे हैं। वो लड़ाई उनके हमारे बीच की लड़ाई थी, उसको उसी तक रखा जाए। संस्था अगर अच्छे से चला लेते तो लोग उनके साथ खड़े रहते। संस्था नहीं चला पाए, लोगों ने उनको हटा दिया, इतनी सी बात है। बिस्कोमान के आप अध्यक्ष हैं, किसानों को क्या? अच्छा, मैं एक चीज़ और कहूँगा, वो जो ये कह रहे हैं कि अशोक चौधरी जी 5-5 करोड़ रुपए दे के बांटे हैं, तो सुनील जी के यहाँ आईटी वाईटी की रेट बढ़ी थी, तो आईटी वालों का नंबर होगा उनके पास। नहीं होगा तो जो उनको नोटिस दिया गया था उसमें कोने में पता और नंबर होता है, उस नंबर पे कंप्लेन करके जिन जिन लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि 3 लोगों ने 5-5 करोड़ रुपए लिए थे, उन तीनों के नाम के साथ, मेरे नाम के साथ, हम चारों लोगों का नाम लिखकर एक ऑफिशियल इनकम टैक्स को हमारे खिलाफ एक कंप्लेन कर दें। मैं ये चाहूँगा कि वो इस बात को थोड़ा और ऊपर लेके जाएं। वो बिहार सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, वो हम 3 लोगों से और हम 4 लोगों से लड़ लें। हमारे साथ विशाल सिंह है, किसी नाम और परिचय के मोहताज नहीं है। कम उम्र में बड़े बड़े कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है। आज बिस्कोमान के आप अध्यक्ष हैं, पिताजी सांसद रहे, माताजी सांसद रही, बड़ा भरोसा के साथ सरकार का समर्थन आपको हासिल है और लगातार सुनील सिंह हमला कर रहे हैं बिस्कोमान को लेकर, क्या कहिएगा? देखिए, सुनील जी के बारे में कुछ भी कहना मतलब कोई उस चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग चुनाव विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा, मैं उस संस्था की चर्चा, क्योंकि वो बिस्कोमान नहीं है कि भाई जिसकी बिल्डिंग बड़ी लंबी चौड़ी हो, जर ज़मीन है फेडरेशन के बाद, लेकिन बिल्डिंग लंबी होने नहीं है, इसलिए भाई उसका थोड़ा नुकसान होता है। और सुनील जी सरकार को गाली देते रहते हैं। निश्चित रूप से देखिए, सवाल है मेरा, देखिए है क्या, अगर उन्होंने अच्छा काम किया होता तो आज उनकी पत्नी अध्यक्ष होती और वो बिना मतलब अशोक चौधरी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम घसीटते रहते हैं। अगर वो लड़ाई कोऑपरेटिव की ही लड़ाई रखते तो ये बात हम लोगों के बीच में रहती। ये बात को वो इतना बड़ा इसलिए बना रहे हैं कि उनका एमएलसी का टेन्योर एक्सटेंड हो जाए, और तो कोई लक्ष्य है नहीं। विशाल बाबू, कम उम्र में आपने इतने बड़े दिग्गज नेता को पराजित किया। भैया मेरे, वो दिग्गज नेता ना, वो दिग्गज नेता कितने बड़े दिग्गज, नहीं यार, हम उनके भाई देखिए, बहुत बड़े दिग्गज नेता 21 साल की कुर्सी पे रहे। वो दिग्गज नेता को उस कुर्सी पे बैठाने वाले मेरे स्वर्गीय पिताजी थे, ठीक। और भाई हम लोगों ने पैसा खर्चा किया, ये किया वो किया, ठीक, तो वो बराबर की लड़ाई होगी। बिना मतलब वो लड़ाई बहुत बड़ी बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं उस बात का। बड़े लोगों का नाम इसलिए खींच रहे हैं कि जुलाई में टर्म खत्म हो जाएगा एमएलसी का। भाई वो अपने आप को राबड़ी जी से बड़ा नेता मानते हैं विधान परिषद में। राबड़ी जी से बड़ा नेता? अरे भाई, राबड़ी जी से बड़ा नेता है, तभी तो इतना बोलते हैं। राबड़ी जी भी बहुत संयमित भाषा और शब्दों का चयन करते हैं। देखिए, किसी का विरोध करना उनको आता है, नेत्री हैं वो, ठीक। और सुनील जी तो भाई हर मर्यादा को तार तार कर देते हैं। अब हम लोग उस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, आप अध्यक्ष हैं, बिस्कोमान को एक आपने पैमाना खींचा होगा, कहाँ तक ले जाइएगा, एक तो रूट मैप आपने तैयार किया होगा ना, रोड मैप। देखिए, आप हमको अभी से, फरवरी का महीना है, जुलाई में 1 साल लगभग संपन्न हो जाएगा मेरे कार्यकाल का। हम इस समीक्षा को 1 साल संपन्न होने के बाद करेंगे कि हमने क्या किया और क्या खोया और क्या पाया, ठीक। अगस्त में हमारी आम सभा, अगस्त सितंबर में हम अपनी आम सभा कराएंगे। मैं अपने सारे सदस्य मेंबर को और पत्रकार के माध्यम से पूरे बिहार को ये बताऊंगा कि बिस्कोमान में हम लोगों ने क्या काम किया। वो सही समय होगा। अच्छा, एक हम पॉलिटिकल सवाल लेते हैं। पहले आप दिल्ली रहा करते थे, अब बिहार की राजनीति में फुल एक्टिव है। आरा से चुनाव भी लड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या? भैया, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ मैं, ठीक। भारतीय जनता पार्टी मुझे कहेगी किसी को लड़ना है, किसी और के लिए मदद करना है। पिछली बार हम लोग पिछले चुनाव में हम लोग आर.के. सिंह जी को मदद कर रहे थे। बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ, जितने प्रत्याशी हैं हमारे सातों के सातों लोग जीते। लेकिन अजीत बाबू के बेटे, मीना सिंह जी के बेटे आरा का नेतृत्व कब करेंगे? जनता भी तो आरा की जानना चाहती है ना। भैया देखिए, चुनाव लड़ने की इच्छा है, लेकिन वो इच्छा उतनी बड़ी नहीं है कि जो पार्टी के मर्यादा से बाहर रहे। पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।